यदि परिवार बड़ा है, परिवार को चलाने वाला दिल का बड़ा नहीं, उसका प्रेम बड़ा नहीं, हृदय बड़ा नहीं और मेहनत बड़ी नहीं है, तो परिवार को नहीं चला पाएगा। सहनशीलता भी बड़ी होनी चाहिए, गम खाने की क्षमता भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और ये अगर क्षमता आ गई तो याद रखना परिवार चला लेंगे आप। लेकिन यदि बहुत बड़ा परिवार है और कंट्रोल से बाहर है, कोई कहना नहीं मानता है, आज्ञा नहीं मानता है, अपनी अपनी मनमानी करते हैं, लोग सही ढंग से नहीं चलते हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो गुजराती पैटर्न पर भी काम कर सकते हैं आप। गुजरात में जो 18-20 साल का हो जाता है, शादी हो जाती है, उसको अलग मकान दे देते हैं, अलग बिजनेस करा देते हैं, माता पिता उसके ऊपर आशीर्वाद रखते हैं और भाई भी ध्यान रखते हैं, लेकिन उसका बिजनेस, उसका प्रॉफिट, उसकी उन्नति वो उसी के सुपुर्द रहती है। तो वह जो अभी नया नया विवाह किए हैं, दोनों पति पत्नी कंपटीशन पर बहुत मेहनत करते हैं, उन्नति करते हैं, विकास करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो भी पैटर्न अच्छा है और जुड़े रहते हैं सब लोग, एक साथ प्रेम भाव रखते हैं। लेकिन परिवार का संगठन जितने दिन अधिक से अधिक हो सके उसको चलाना चाहिए और परिवार को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि परिवार कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपस में टकराव होता है, तो जिनका स्वभाव ठीक नहीं है, जिनकी आदतें ठीक नहीं हैं, जिनके कार्य ठीक नहीं हैं, वो अगर परिवार में 4 लोग हैं तो भी टकराते हैं। बाप बेटे से लड़ता है, बेटा बाप से उलझता है, पति पत्नी आपस में उलझ जाते हैं, टकरा जाते हैं, सास बहू टकरा जाती है, तो ये उनका टकराने का स्वभाव है। अब कोई गम खाता नहीं है, एक दूसरे का महत्व कोई समझता नहीं है, और संगठन के महत्व को जब तक लोग नहीं समझेंगे कि संगठन से लाभ क्या है, सुमत से लाभ क्या है, और जब तक इस तरह के प्रवचन नहीं सुनेंगे, जब तक इस तरह का ज्ञान श्रवण नहीं करेंगे, जब तक इस तरह का उनको वातावरण प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संगठन में लोग नहीं रह पाएंगे, उलझाव मचाते रहेंगे। पहली बात, परिवार के सभी सदस्यों को संगठन का महत्व समझना चाहिए कि जैसे मधुमक्खियां संगठन में रहती हैं तो उनको देख करके हाथी भी डरता है। चींटियां संगठन में रह करके बहुत बड़े कीड़े को उठा करके खींच करके अपने यथास्थान गंतव्य पर ले जाती है। यदि संगठन ना हो तो एक चींटी जो है बहुत बड़े कीड़े को नहीं उठा पाएगी, वहीं वो कीड़ा पड़ा रहेगा, क्योंकि कीड़े का वजन जो है 10 ग्राम है और चींटी का वजन तो बहुत थोड़ा है, कैसे उठा पाएगी। संगठन से बड़े बड़े काम होते हैं। जब हाथी को मारना होता है तो शेर भी संगठन करता है, 4-5 शेर जुटते हैं तब हाथी को मार पाते हैं, एक शेर हाथी को नहीं मार पाता है। तो संगठन से हाथी जैसे बड़े बड़े काम भी हो जाते हैं। भगवान श्री राम ने संगठन, रीछ भालू बानरों का संगठन बनाया था, अपने संगठन में विभीषण को जोड़ा, संगठन में सुग्रीव हैं, अंगद हैं, नल नील हैं, गौगवाक्ष हैं, और उनके संगठन में हनुमान जी हैं, और अपने भाई लक्ष्मण को भी संगठन में रखा, और घर में कोई डिस्टर्ब ना हो इसके लिए 14 वर्ष का वनवास भी स्वीकार कर लिया। फिर भी अपने भाई भरत को जोड़ कर रखा, संगठन में रखा, शत्रुघ्न को भी जोड़ कर रखा। बहुत सी गलतियां भी लोगों से हो जाती हैं, संगठन को बनाए रखने के लिए क्षमा भी करना पड़ता है, सहनशीलता भी रखनी पड़ती है। यदि आप में सहनशीलता है, क्षमा करने की शक्ति है और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने की शक्ति है, परिवार का हर सदस्य इन भाव में ही रहता है, तो संगठन आसानी से चलता रहता है और परिवार में एकता बनी रहती है, सुमत बनी रहती है, परिवार की बहुत उन्नति होती है, विकास होता है। परंतु यदि राम भगवान ने संगठन न बनाया होता तो शायद रावण के ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर पाते। कृष्ण भगवान ने यदि पांडवों के साथ संगठन में शामिल न हुए होते तो ये जरासंध को भी मारना बहुत कठिन था, और साथ में कौरवों की हार होना भी बहुत कठिन था।
कौरवों में ऐसे तो बाहर से संगठित थे, लेकिन विचारों में संगठन नहीं था। एक दूसरे से संतुष्ट लोग नहीं थे, चाहे वो धृष्टद्युम्न हो, चाहे संजय हो, चाहे विदुर हो, और चाहे वो दुर्योधन हो या दुशासन हो। एक दूसरे के विचारों से, एक दूसरे के कार्यों से संतुष्ट नहीं रहते थे, परंतु बाहर से संगठित रहते थे, एक साथ काम कर लेते थे, इसलिए उनकी हार हुई थी। पांडव जो थे एक दूसरे के विचारों से भी संतुष्ट रहते थे और एक दूसरे के कार्यों से संतुष्ट रहते थे और युधिष्ठिर के डायरेक्शन में काम करते थे और अर्जुन की बात भी सब मानते थे। उचित बात यदि कोई भाई कहता है तो उस बात का सब लोग आदर करते थे। संगठन के अंतर्गत परिवार में जितने सदस्य हैं उनमें से यदि कोई भी उचित बात करता है तो उसकी बात का आदर होना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी बात पर विचार करना चाहिए और किसी व्यक्ति को अपनी बात की जिद नहीं करना चाहिए, मनमानी नहीं करना चाहिए कि नहीं नहीं मैं जो कह रहा हूँ यही ठीक, यही होना है। नहीं नहीं, उसके कई पहलू होते हैं, अनेक एंगल होते हैं, अनेक पहलुओं से उसको जब देखा जाता है तो आपकी कही हुई बात उतनी फिट नहीं गिर रही है, इसलिए उस बात को मानना मुश्किल हो रहा है। परंतु इतना जरूर है कि आप जो बात कर रहे हैं उस बात का भी महत्व है, पर जिद मत कीजिए, हठ मत कीजिए। जिस संगठन में, जिस परिवार में जिद्दी है, हठी है, क्रोधी बहुत है, वो परिवार का संगठन टूट जाता है। सरलता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, एक दूसरे का अदब लिहाजा होना चाहिए और सबको लेकर चलने की कामना सबके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि एक गाड़ी है, गाड़ी में कितना संगठन है, रबड़ का टायर भी संगठित है, सीटें हैं, शीशा है, खिड़की है, गेट है और इंजन है, इंजन के अंदर तमाम पुर्जे हैं, सब संगठित होकर के वो गाड़ी तैयार होती है और फिर वो गाड़ी रोड पर भागती है 100 किलोमीटर की रेस में। 8 लोगों को बिठाकर, 50 लोगों को बिठाकर बस चलती है और ट्रेन जो है उसमें तो हज़ारों लोग बैठकर यात्रा करते हैं। एरोप्लेन है, उसमें भी 100, 200, 1000, 500 लोग बैठकर उड़ते हैं। लेकिन कई तरह के पुर्जे, कई तरह के सिस्टम उसमें संगठित हैं। और फिर एरोप्लेन की उड़ान में भी कितना बड़ा संगठन है, हवाई अड्डा है, कितने कर्मचारी लगे हुए हैं, कोई सफाई कर रहा है, कोई चेकिंग कर रहा है, कहीं पुलिस खड़ी हुई है, कहीं जांच चल रही है, कहीं टिकट मिल रहा है, कहीं तो बोर्डिंग पास बनाया जा रहा है, कहीं वजन तौला जा रहा है, कोई बैग बांध रहा है और फिर हवाई जहाज़ पर पहुंचो, वहाँ फिर चेकिंग, टिकट चेकिंग, फिर अंदर पहुंचो, फिर चेकिंग और फिर जब बैठो वहाँ तो सब साफ सुथरा मिलता, फिर कोई पानी पिला रहा है। तो बिना संगठन के कोई बड़ा काम आप नहीं कर सकते हैं, इसलिए संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है।